विधायक के लिए कुर्सी खाली नहीं है, कोई अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं है। शिष्टाचार की परंपरा दम तोड़ रही है, राजनीतिक प्रोटोकॉल शर्मसार हो रहा है और सियासी विरोध अब निजी दुश्मनी में तब्दील हो रहा है। यह हस्र है बालाघाट में सरकारी कार्यक्रम का। ये क्या है? वो नगर पालिका ये उत्कृष्ट विद्यालय का सभागार है, जहां मिलेट्स रोड शो 2024 का कार्यक्रम चल रहा है। प्रोटोकॉल के तहत सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। तयशुदा कार्यक्रम से पहले हरी झंडी भी दिखाई जा चुकी है और भाजपा नेता मंच पर आसीन है। साथ में कुर्सियों पर विराजमान जिला प्रशासन के अधिकारी भी है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे की एंट्री होती है। मैडम के आते ही सभी की भव्य तन जाती है, क्योंकि उनके लिए कोई भी कुर्सी खाली नहीं है और इसी को लेकर विधायक जी कठोर भाषा में अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाने लग जाती है। उनकी इस भाषा का मतलब एसडीएम साहब अच्छे से भाप लेते हैं, कुर्सी लेकर उनके पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन माननीय विधायक है कि मानने को तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि जिन्हें जनता ने नकार दिया है, हजारों वोटों से जिन्हें शिकस्त मिली है और जिनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, वो आखिर सोफे में बैठकर कार्यक्रम की शोभा कैसे बढ़ा रहे हैं। सांसद महोदय का होना तो ठीक है और उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी भी जायज़ है, लेकिन वो नेता कैसे मंच के सामने विराजमान है जिनके पास फिलहाल कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे बालाघाट नगर में या जिले में यहाँ का जो जिला प्रशासन है पूरा पंगु हो चुका है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, यह उन्हीं की जी हजूरी करने में लगा। मैं जब जिस शासकीय कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है, मेरा हमेशा अपमान किया जाता है और ये लोग पहले ही समय के पहले ही कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। संबंधित अधिकारी ना कोई फोन करते, ना बताते, ना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता। कुर्सियों में पूरे भारतीय जनता पार्टी के सारे जो पद में नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वो लोग भी बैठे रहते हैं और कुर्सियों में कब्जा हुआ होता है। हमें आगे अपनी कुर्सी तलाश करना पड़ता है कि हम कहाँ बैठे। बात इतनी सी नहीं है, बात राजनीतिक प्रोटोकॉल की है, कार्यक्रम में नहीं मिलने वाले सम्मान की भी है और इसीलिए विधायक महोदय का लहजा भी बिगड़ा हुआ है। वो साफ तौर पर अधिकारियों को ये जताना चाहती है कि सरकारी कार्यक्रम में उनके साथ अनादर हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ चमचागिरी वाला काम नहीं चलता है, समझ लो बिल्कुल ध्यान से। 11:30 बजे का टाइमिंग दे रहे हो और 10:30 बजे कार्यक्रम चालू हो गया। कौन बैठा है मंच पे तुम्हारा? किसको बुलाए हो? और कौन है? तो ये टाइम में तुम लोग कोई यहाँ कार्यक्रम के समय को लेकर भी विधायक को परेशानी है और वो इसलिए है क्योंकि आमंत्रण पत्र में जो समय निर्धारित है उस समय से पहले कार्यक्रम शुरू हो चुका है। विधायक जी गुस्से में हैं और गुस्सा उन अधिकारियों पर निकाला जा रहा है जो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर विधायक जी का गुस्सा होना भी जायज़ है, क्योंकि ये कार्यक्रम सरकारी है और सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन होना भी जरूरी है। जब मैं वहाँ पे पहुँची 11 बजे तो आधे से ज़्यादा कार्यक्रम निपट चुका था। आज गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। दोनों महापुरुषों की जो तस्वीरें थी उनमें माल्यार्पण हो चुका था। सारा कार्यक्रम लगभग हो चुका था और बस अतिथियों का भाषण होना बाकी था। जब मैं पहुंची और मैंने संबंधित विभाग के अधिकारी से जब सवाल किया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। जो डीडी हैं कृषि विभाग के, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बल्कि माफ़ी मांगने लगे। वो वेरी सॉरी मैडम, ऐसा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय विधायक को आप बुला के उसका इस तरह से अपमान करेंगे। उसके बाद जब मैं अंदर गई हॉल में तो एक भी जगह ऐसी नहीं थी, एक भी कुर्सी ऐसी नहीं थी जहां मैं बैठ सकूं। सारी कुर्सियों पे भारतीय जनता पार्टी के वो लोग तक बैठे थे जो आज की तारीख में कोई पद में नहीं है, ना ही वो जनप्रतिनिधि हैं, ना ही वो चुनाव में उन्होंने कोई उनकी चुनाव जीतने की वाली कोई भूमिका होगी या कोई पद में बैठे होंगे। तो इस पर भी मैंने नाराज़गी व्यक्त की। तो एसडीएम गोपाल सोनी जी ने मुझसे खेद व्यक्त किया और मेरे बैठने की व्यवस्था बनाने की कोशिश वो करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने यही कहा कि आप एक क्षेत्रीय विधायक की इतनी अवहेलना करेंगे।
मुझे 11 बजे का आप समय दे रहे हैं और आप कार्यक्रम शुरू करके और उसको समापन की ओर ले जाने लगे। अब मैं यहाँ रुक के करूँ क्या? तो मैंने इसका बहुत ज़्यादा मुझे नाराज़गी आई, क्योंकि ये लोकतंत्र का अपमान है। अनुभव मुंजारे की कोई हस्ती नहीं है, लेकिन अनुभव मुंजारे के साथ जो 2.5 लाख जनता जुड़ी हुई है, उस जनता का सम्मान है मेरे साथ, और अगर मेरी जनता का कहीं अपमान होगा तो मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूँगी। विधायक अनुभव मुंजारे की नाराजगी पर प्रशासन की ओर से एसडीएम साहब ने भी बयान दिया है। उन्होंने जो कहा है उसके अनुसार सब कुछ तय समय पर ही हुआ है, लेकिन बैठक व्यवस्था को लेकर मैडम जी नाराज हो गई है। जो हमारे सब इंजीनियर है नगर पालिका की, उनकी मैडम से बात हो पाई थी, तो उनको बताया था कि 9:30 बजे से हमारा कार्यक्रम रहेगा, लेकिन मैडम का ये कहना था कि मैं चूँकि आज से आऊँगी थोड़ा सा लेट आऊँगी। हमने अपने कार्यक्रम की विधिवत उनको सूचना दी थी, चूँकि दोनों कार्यक्रम एक साथ रहे हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ कार्यक्रम 9:30 बजे से शुरू हो चुका था और उसी कार्यक्रम के तारतम्य में हम सभी दूसरे कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की क्या समय अवधि थी? ये जो मिलेट्स वाले कार्यक्रम की क्या समय अवधि थी? उसकी सूचना 11 बजे की रही है, और जनप्रतिनिधि जब यहाँ पर आयुष्मान जो रैली है उसको जब यहाँ पर फ्लैग ऑफ करने गए थे तो उस समय भी लगभग समय हो चुका था, तो उन्होंने 11 बजे के आसपास उसका मिलेट रैली को भी यहाँ से बैठक व्यवस्था को लेकर के भी कुछ मैडम की नाराजगी ये रही है कि उनके लिए कोई सीट स्थान आरक्षित नहीं किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन चल रहा था तो स्टेज पर कोई नहीं बैठे थे, सभी लोग स्क्रीन के सामने नीचे बैठे हुए थे और हमने वहाँ व्यवस्था रख रखी थी, सभी लोग वहाँ बैठे थे। जैसी मैडम आई तो हमने वहाँ सीट रिक्त करा के उनको आग्रह किया था बैठने के लिए, लेकिन मैडम ने उससे नाराज़गी जाहिर करी है।